हेलो फ्रेंड्स। कैंस टेक्नोलॉजी जो है के बारे में बात करेंगे। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो कैंस टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ आई कि कोटेक ने जो है एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें जो है वो गवर्नेंस एंड जो है वो ये अकाउंटिंग में जो है वो काफ़ी सारा जो है वो प्रॉब्लम है, ऐसा बताया। तो फिर स्टॉक मार्केट मतलब मार्केट ने काफ़ी रिएक्ट किया और स्टॉक जो है वो इंट्राडे में आज जो है वो 12 से 13% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो आ गई उसमें। और लास्ट 2 मंथ में जो है वो 40% से ज़्यादा की गिरावट आ गई। तो क्या ऐसा जो है वो प्रॉब्लम आया है और कोटक ने ऐसा क्या कमेंट किया है उसके बारे में जस्ट जो है वो विस्तार से समझेंगे कि कोटक इंस्टीट्यूशनल ने जो है वो रिलीज किया एक रिपोर्ट कि अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर कंसर्न है ना। तो मार्केट में जो है वो पैनिक आ गया और जो पी जो है वो केन्स तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो 130 से अबव के पी में जो है वो जो है इसका जो है वो होता था। ये जो है अब आ गया है 80-77 के पी पे जो है वो ऑलमोस्ट जो आ गया 40% गिरावट के साथ में जो है वो, ठीक है ना। देख सकते हैं कि 4354 आ गया, हाईएस्ट जो है वो 7825, तो ऑलमोस्ट जो है वो 40% का जो है वो गिरावट आ गया इन द लास्ट 2 मंथ, है ना। मेडन जो है इसका जो है वो पी रेशियो जो था वो करीब जो है वो 120 के आसपास है। अभी ये जो है वो 70 के पी में है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक में जो है इसका जो है ग्रोथ जो है वो देखते हैं कि 70, 75, 54, अभी जो है रिसेंटली क्वार्टर में भी जो है 58% से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम। कोटक ने क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो रेज किया है उसके बारे में समझेंगे कि एक्विजिशन अकाउंटिंग जो है इन्होंने जो है स्क्रैमको को जो किया था तो अकाउंटिंग में भी रॉन्ग। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि अकाउंटिंग तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ने जो है एक्विजिशन स्क्रैमको का किया है। तो जो मैनेजमेंट का कहना है कि वो करेक्टली शोन किया हुआ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल और गुडविल जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली अकाउंटेड हुआ है, ठीक है ना। दूसरा जो इनको जो प्रॉब्लम जो बताया है वो है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक्निकल नो हाउ, कंपनी कैपिटलाइज टू मच मे बी हाइडिंग जो है एक्सपेंसेस जो है वो। तो मैनेजमेंट ने ये बताया है कि ये जो है वो नॉर्मल जो है अकाउंटिंग है एंड इट्स आर एंड डी एंड डिजाइन, मतलब डिजाइन से रिलेटेड है, बिकम इंटेंजिबल एसेट जो है वो हो जाता है इसमें जो है वो, ठीक है ना। सो कोटेक फ्लैग द कैपिटलाइजेशन ऑफ लार्ज अमाउंट टेक्निकल नो हाउ एंड डिजाइन इन एफर्ट इट माइट बी डन टू बूस्ट द मार्जिन जो है वो। मैनेजमेंट ने बोला है कि कॉस्ट रिलेटेड टू टेक्निकल नो हाउ डिजाइन एक्विजिशन वाज राइटली कैपिटलाइज एज पर द अकाउंटिंग जो है वो स्टैंडर्ड के। और जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन वर्क है कंसिडर नॉर्मल ट्रीटमेंट फॉर आर&डी दैट क्रिएट्स एन इंटेंजिबल एसेट जो है वो। दो चीजें होती है, टेंजिबल एसेट होती है और इनटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल एसेट जो क्रिएट हुआ है वो एक्सपेंशन वर्क है और नॉर्मल ट्रीटमेंट फॉर आर&डी है, ऐसा जो है वो मैनेजमेंट का जो है वो कहना है। थर्ड जो चीजें हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मिसमैच है ना। रिलेटेड ऑफ सब्सिडी डिड नॉट मैच, ओनली डिस्क्लोजर मिसमैच है, नो इम्पैक्ट ऑन पीएलवी एंड कंसिस्टेंसी के साथ जो है उसको जो है वो फिक्स हो जाएगा, ऐसा बोला है। सो थर्ड जो है इनका जो है वो कोटेक ने जो है ये बोला है कि आरपीटी डिस्क्लोजर जो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और सब्सिडी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता है। तो मैनेजमेंट ने भी क्लेरिफाई किया है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिकॉज इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस आर एलिमिनेटेड, कंपनी एक्नॉलेज की सम सब्सिडी मिस्ड प्रोवाइडिंग द करेक्ट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, लेकिन मेंटेन कंसिस्टेंसी रखेंगे। और ये जो है ये प्योरली जो है वो डिस्क्लोजर इशू है, इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैनेजमेंट ने जो है वो क्लेरिफाई किया है। फोर्थ जो इशू जो रेज किया है दैट इज बोरोइंग कॉस्ट लुक्स वेरी हाई, है ना। इंटरेस्ट कॉस्ट लुक्स वेरी हाई, बट मैनेजमेंट का कहना है कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 10% ही है। कोटक का जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग है, ये भी मैनेजमेंट ने जो है उसमें जो है वो किया है। तो उन्होंने कोटक ने बोला कि 17.7 का जो है वो अकाउंटिंग कॉस्ट दिखा रहा है
एवरेज बोरोइंग, तो मैनेजमेंट बोला 10% है, तो हायर रिपोर्टेड फिगर इज एन एरर कॉज्ड बाय एवरेज कैलकुलेशन मेथड। तो वो एक एरर कैलकुलेशन मेथड है और कुछ नहीं है। फॉर कंपैरिजन दिस मेथड शोज 25% बोरोइंग कॉस्ट इन द FY24 जो है वो, ठीक है ना। एंड फिफ्थ जो पॉइंट है, हाई कंटेंजेंट लाइबिलिटी जो है। तो लाइबिलिटी क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो है वो, पहले तो कंटेंजेंट लाइबिलिटी को समझते हैं। ये जो है वो 520 करोड़ है ना। 18% ऑफ द नेटवर्थ टू हाई है बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडीज बिजनेस नीड बैंक। क्योंकि एक नए नए जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है, तो उसमें अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हो तो उसमें एक गारंटी देना पड़ता है कि आप जो है इसको अच्छे से जो है वो एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो उसके लिए गारंटी कुछ मनी का जो है वो देना पड़ता है आपको, गारंटी जो है। तो 520 करोड़ जो है वो केन्स ने दिया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी केन्स टेक्नोलॉजी ने इसमें अभी तक जो है वो कोई फेल नहीं हुआ है। जो सब एग्जीक्यूशन अच्छे से हो रहा है। और अभी ये जो है कोई रियल बोरोइंग नहीं है या कोई पैसा इसको देना है, ऐसा नहीं है। अगर आप फेल हुए तभी जो है ये कंटेंजेंटी लाइबिलिटी की बात आती है। क्योंकि केन्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो ये जो है एक गवर्नमेंट को गारंटी देने की बात है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको इसको करना है ना। देयर शुड नॉट बी एनी मिसमैच और फेलवर नहीं होना चाहिए। तो ये कंटेंजेंटी लाइबिलिटी का प्रॉब्लम जो है मैनेजमेंट ने जो है बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर किया है कि ये जो है वो अकाउंटिंग का ये है कि आपको गवर्नमेंट को सब्सिडीज एंड डिस्क्लोज एज ए कंटेंजेंटी लाइबिलिटी जो है वो देना पड़ता है। जो एक और जो प्रॉब्लम जो है रेज किया है कि बिग रिस्क जो है, रियल रिस्क जो है वर्किंग कैपिटल प्रेशर जो है ना। तो ये जो है वो ईएमएस बिजनेस नीड्स, तो इसका जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो क्यों आपका जो है ऑपरेटिंग जो है ना, तो इन्वेंट्री में जो है देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है पैसा जो है वो फंसा हुआ है। इन्वेंट्री डेज भी बहुत बढ़ गया है उसका। डेज पेबल जो है वो काफ़ी जो है बढ़ा हुआ है। डिबेटर डेज जो है वो 77 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कैश फ्लो में देखते हैं तो रिसीवेबल जो है वो 219 करोड़ का है, जो पहले से काफ़ी बढ़ गया है। इन्वेंट्री भी जो है वो 266 करोड़ का है ना। तो ये जो है ये सब प्रॉब्लम जो है वो रेज किया है कोटक ने, है ना। अदर जो है वो लोन एडवांसेस जो है वो 411 करोड़ है, ठीक है ना, टू रिलेटेड पार्टीज जो है वो। तो ईएमएस बिजनेस क्या है, नीड्स लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कस्टमर जो है वो टेक 90 टू पे बिल्स, जो है कंपनी ग्रोइंग 50-60%, सो मनी कीप्स गेटिंग। तो पैसा जो है वो रिसीवेबल और इन्वेंट्री में फंस जाता है। जब आप 50-60% से जो है वो ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपका जो है पैसा जो है वो इन्वेंट्री और जो है रिसीवेबल में फंस जाता है। तो इसलिए जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। स्क्रैमिको एक्विजिशन इंक्रीज्ड, और स्क्रैमको जो है इनका एक्विजिशन है, उसने जो है रिसीवेबल को जो है और जो है वो ज्यादा कर दिया है। कंपनी इज ट्राइंग टू डिस्काउंट द रिसीवेबल, सेल देम टू बैंक्स। तो है ना, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, रिसीवेबल को जो है वो जो है वो नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट का टारगेट है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा बाय FY26। ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव तब होता है जब आपने ऑपरेशन सेल्स तो कर दिया, लेकिन आपके पास जो है वो रिसीवेबल और इन्वेंट्री में अगर पैसा फंस गया तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने क्लियर किया है। लेकिन जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसके बारे में बात करेंगे तो मैनेजमेंट स्टिल स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर बुक जो है वो 8,000 करोड़ का है, ग्रोइंग एवरी क्वार्टर, है ना। इसमें जो है वो ओ सेट जो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो है पीसीबी ऑर्डर जो है वो अभी इंक्लूड नहीं किया गया। तो FY26 का रिवेन्यू टारगेट जो है वो 45% है, 35% ऑलरेडी डन इन H1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका जो है वो, ठीक है ना। एंड FY28 तक जो है वो 8,000 से 8,500 करोड़ का जो है ये बिजनेस कर लेंगे। FY जो है वो 30 में जो है वो $2 बिलियन का इनका जो है वो 16,000 से 17,000 करोड़ का टारगेट। ओ सेट और पीसीबी प्रोजेक्ट जो है उसका जो रिवेन्यू जो आएगा वो 2027 से, ये बिग मार्जिन प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो कंपनी का जो है टिंग पैकेजिंग, वायरिंग, टेस्टिंग, है ना, क्वालिटी चेकिंग,
है ना? तो ओसेट क्या है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग है। ये बहुत बड़ा मार्जिन से रिलेटेड कंपनी है। और दूसरा जो है वो पीसीबी डिजाइन जो है वो, तो पीसीबी डिजाइन भी जो है एक हाई मार्जिन बिजनेस है, जिसमें जो है वो काफी जो रिवेन्यू आएगा FY 27 के। तो ओसेट एक्सपेक्ट बिग ड्राइवर ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ, डिलेज ड्यू टू सब्सिडीज अप्रूवल बट प्रोग्रेस इज ऑन गोइंग ऑन। पीसीबी प्लांट एक्सपेंशन रेडी इन द फेजेस जो है वो, ठीक है ना? तो वैल्यूएशन आफ्टर करेक्शन जो हो गया है ऑलमोस्ट जो है वो 77 80 85 के आसपास हो गया है। प्लस 3 साल से जो है 130 का है। करेक्शन क्यों हुआ है? मेनली ड्यू टू सेंटीमेंट, अकाउंटिंग फियर, नॉट अ मेजर बिजनेस इम्पैक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट का ऑर्डर इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग और रिवेन्यू विजिबिलिटी है फॉर FY 2030 तक। और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो इंडिया के लिए जो है टॉप मोस्ट कंपनीज है, जो अभी तक इनका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, ठीक है ना? तो ओवरऑल टेक अवेज जो है, मोस्ट इश्यूज रेज्ड डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन एरर है, नॉट अफेक्टिंग द प्रॉफिट। ओनली रियल प्रॉब्लम है हैवी वर्किंग कैपिटल, पुअर कैश फ्लो है, कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। ग्रोथ आउटलुक, order book and long-term plans remain strong. Valuation is now cheaper than the previous year. Management will clarify everything point out in on upcoming conference. तो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है मैनेजमेंट जो है इसको पूरा जो है वो क्लेरिफाई करने की जो है वो कोशिश करने वाले हैं। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।